आज हम लोग करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझे हुए हैं? ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। रेंज जो होगा कोडोमेन का सबसेट होगा। ये सब हम लोग पढ़ा है। टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़े हैं। 1 1 होता है, ऑन टू होता है। ठीक है, एक फंक्शन एज्यूम करते हैं हम लोग। ये ए है, ये बी है, इस तरह से लिखा हुआ तो है ही, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए का इमेज ई, बी का इमेज एफ, सी का इमेज जी और डी का इमेज एच। अब इसको फ्लिप कर दीजिए, बी को इधर ले लीजिए, ए को इधर ले लीजिए। ठीक है, ई एफ जी एच जो इमेज था पहले, अब उसको लेफ्ट साइड में ले लेना है। ए बी सी डी, तो यही हो गया एफ इनवर्स B2। आप एफ इनवर्स भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स कब कब डिफाइंड होगा और कब कब डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। ये कौन सा फंक्शन है? 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज, एक काम करते हैं 5 ले लेते हैं, 5 का इमेज 16। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 4 का इमेज 16 है, 5 का भी इमेज 16 है। ये हो गया मैनी 1। चलिए अब उसको रिवर्स करते हैं, इन्वर्स के बारे में सोचते हैं। 1 4 9 16, 1 2 3 4 5। 1 कनेक्ट होगा 1 से, 4 कनेक्ट होगा 2 से, 9 कनेक्ट होगा 3 से, 16 कनेक्ट होगा 4 से और 5 से। ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या बोले थे? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट फर्स्ट कनेक्ट टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड, तभी तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। यहाँ पे देख लीजिए 16 का 2 इमेज बन रहा है, यानी कि यूनिक एलिमेंट के साथ नहीं हो रहा है, 2 इमेज के साथ कनेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं है। तो मैनी 1 के सिचुएशन में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया? पहला कंडीशन कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसको रिवर्स करते हैं। वन कनेक्ट होगा 1 से, 4 कनेक्ट होगा 2 से, 9 कनेक्ट होगा 3 से,
16 कनेक्ट होगा 4 से। अब यहाँ पे देख लीजिए 25 का कोई भी इमेज नहीं है, तो डेफिनेशन क्या कहता है फंक्शन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट फर्स्ट, ठीक है, कनेक्ट टू द यूनिक। तो यहाँ पे 25 का कोई इमेज नहीं बन रहा है, ऑल में समझ रहे हैं ना बात को, 25 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए यहाँ 25 नहीं होता, अब ये फंक्शन है, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया, फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। तो दो चीज़ याद रखिएगा, फंक्शन 1 होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। ओवरऑल मिला के कंक्लूजन यही है, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं कि कैसे इन्वर्स निकाला जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं, फंक्शन R2R है, ये तो समझ रहे हैं, डोमेन और कोडोमेन दे दिया है। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, f(x = 2x - 3)। प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल है, बाइजेक्टिव प्रूव कर दीजिए, क्योंकि जो बाइजेक्टिव होगा उसी का इन्वर्स निकाला जा सकता है। ऑल्सो फाइंड ऑफ इन्वर्स। अगर सिर्फ इतना भी देता तो भी हमको प्रूव करके दिखाना पड़ता कि ये बाइजेक्टिव है। तो ये दिए दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको बाइजेक्टिव दिखाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। 1 हम लोग पहले किए हुए हैं। 1 के लिए क्या करना होता है, f(x = fy)। देखिएगा बुक में x1 और x2 लिया है, ठीक है, x और y लीजिए। y का ये मतलब नहीं है कि हम इससे ले रहे हैं, दोनों एलिमेंट इससे ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 = 2y - 3। क्लियर, 3 खत्म, 2x = 2y, दैट इज x = y। x अगर 1y मिलता है तो f क्या हो जाएगा, f इज 1 यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ऑन टू के लिए क्या करना होगा, f(x) को बना लीजिए y। पीछे हम लोग किए हुए हैं, जिसको प्रॉब्लम है पीछे एक बार देख लीजिए। 2x - 3 को बना लीजिए y। आपको x निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ y। x क्या हो गया, y + 3/2। अब आपको कोडोमेन के बारे में सोचिए, क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स इसमें है। अब आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा वैल्यू के लिए x कहाँ डिफाइन नहीं होगा। आप कुछ भी y अगर ले लेते हैं, समझ रहे ना, कुछ भी अगर आप y ले लेते हो तो x डिफाइन कर जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। सिंस फॉर ऑल y belongs to R, y has some preimage in x belongs to R, therefore f is onto, hence f is bijective, ठीक है, that is इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं इनवर्स कैसे निकलता है। इनवर्स निकालने के लिए आपको
जैसे ऑन टू में हम लोग किए थे, एफ एक्स को वाई ले लेना है, 2x + 3 = y। आपको x निकाल लेना है इन टर्म्स ऑफ y जैसे निकाले थे। अब x को भूल जाइए और वहाँ पे f इनवर्स y डाल दीजिए, आंसर हो गया। क्वेश्चन हमको x के टर्म में दिया है, इसलिए इन्वर्स भी जो होगा x ही के टर्म में आएगा। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x डाल दीजिए, आंसर। बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है x/x + 1, ठीक है। देख लीजिए, अगर x - 1 हो जाता है तो नीचे 0 मिलेगा, इसीलिए डोमेन में हम लोग 1 को नहीं ले सकते, इसीलिए यहाँ -1 होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन में चेक करता हूँ। यहाँ -1 होना चाहिए, तो इसलिए डोमेन में से -1 को हटा दिया गया है। सारे रियल नंबर अदर देन -1 को छोड़ के। और को डोमेन में क्या है? ऑल रियल नंबर अदर देन 1, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू है, दैट इज बाइजेक्टिव है। पहले 1 1 एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करिए, या एफ एक्स 1 इक्वल टू एक्स 2 करिए, ठीक है। चलिए वाई करिए, नहीं क्या दिक्कत है। एफ निकाल रहे हैं, दैट इज क्लियर है कि हम डोमेन से ले रहे हैं वाई को। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, x/x + 1 इक्वल टू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y को प्लेस करिए आप। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन xy + x इक्वल टू xy + y, x मिल गया y, देयरफॉर f इज 1 1। 1 1 क्लियर है। अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना होता है? एफ एक्स को वाई बनाइए। एफ एक्स आपका क्या है? x/x + 1 इक्वल टू वाई। अब आपको x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, तो इसके लिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्या हो जाएगा? xy + y इक्वल टू x। x निकालना है, दोनों x को सेपरेट करना पड़ेगा हमको। y को इधर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो y इक्वल टू x मेरा क्या मिल गया? चलिए यहाँ तक ले आए। अब हमको प्रूफ करना है कि x के y के हर वैल्यू के लिए, यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबको अगर इसमें पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ x जरूर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये x कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। x के डिफाइन नहीं होने के लिए नीचे वाला टर्म 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0, तब x डिफाइन नहीं करेगा। यानी कि 1 इक्वल टू y, y जब 1 होगा तो x डिफाइन नहीं करेगा। तो देख लीजिए कोडोमेन में 1 है ही नहीं, 1 को हटा दिया गया है। यानी कि सारे वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, y के हर वैल्यूज़ के लिए x डिफाइंड होगा। सिंस फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r-1, y हैज सम प्रीमेज इन x बिलोंग्स टू r-1, ठीक है। Therefore f is on 2। एग्जिस्ट, ठीक है। फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे हम लोग ऑन टू में किए थे वैसे ही करना है। एफ एक्स को वाई बनाइए,
यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। x को हटा के क्या करना होता है, इतना भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमको आंसर x के टर्म में देना चाहिए। ठीक है, इजी था। ये फिर से एक बार आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको मत लिखिएगा, यहाँ के बाद इसको ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेचुरल नंबर डोमेन है और रियल नंबर को डोमेन है। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। आपको प्रूव करना है एफ, रेंज ऑफ एफ। समझ रहे ना, कहने का मतलब ये है कि हम क्या बोले थे कि ये आपका कोडोमेन है। रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। तो अगर ये रेंज, समझ रहे हैं ना, रेंज कोडोमेन और डोमेन, सॉरी कोडोमेन और रेंज अगर सेम हो जाता है, समझ रहे हैं ना बात को। जैसे हम लोग ऑन टू में क्या पढ़े हैं, एक भी छूटना नहीं चाहिए। यानी कि कोडोमेन जो है वो एग्जैक्टली रेंज बन जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या, वो ऑन टू है। तो यहाँ पे वही चीज़, यानी कि क्वेश्चन को घुमा दिया है, आपको यही बोला गया है प्रूव करने कि प्रूव करिए कि ये बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन टू है। तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 1 के लिए क्या करना होता है, एफ एक्स और एफ वाई दोनों को इक्वल बनाइए। 4x² प्लस 12x प्लस 15, 4y² प्लस 12y प्लस 15। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? अब इक्वल किए हैं, ख़त्म। 4x², इस y² को इधर ले आइए, 12x माइनस 12y इधर बन गया 0। अब एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, 12 को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, पेयर वाइज 4x² माइनस y² क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 12x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके पास दो टर्म है और x माइनस वाई दोनों में है, तो आप उसको बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, बच गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 12। तो क्या हो गया, x माइनस वाई 4x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? 4 इंटू नेचुरल, x क्या है नेचुरल नंबर, y क्या है नेचुरल नंबर, 4 इंटू नेचुरल प्लस 4 इंटू नेचुरल प्लस 12, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि 0 तो कभी नहीं होगा। x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए ये 0 होता तो हम उसको उस तरफ नहीं ले जा सकते थे, समझ रहे हैं ना। तो ये पॉजिटिव है तो 0 बाय सम पॉजिटिव 0, x मिल गया y, देयरफॉर f इज 1 1, देयरफॉर f इज 1 1। अब ऑन टू में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, एफ एक्स को वाई बनाना होगा
4x² प्लस 12x प्लस 15 को 0 लेना होगा। अब हम x को इक्वल टू y लेना होगा, सॉरी x को निकालना है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे निकलेगा? इस तरह का सवाल अभी तक हम लोग नहीं किए थे। ऐसा सवाल जब भी मिलता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तो हम लोग क्लास 10 में जो हम लोग बनाए थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसी को फॉलो करेंगे। 4x² है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x², ठीक है, प्लस ये 12x है यानी कि ये 2ab है, 2 इंटू ए हमको यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? 12 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4x, दैट इज़ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम इसका स्क्वायर यानी कि b² इधर बनाइए, प्लस और माइनस दोनों कर दीजिए। समझ में आ गया? 2x का स्क्वायर किया, 2a हमको यहाँ से मिल गया। अब हमको कुछ ऐसा डालना होगा कि ये चीज़ आ जाए, 3 डालना होगा। 2ab भी मिल गया, b² बनाना है तो b हम यहाँ देख रहे हैं b3 है तो 3² 9, प्लस किया तो माइनस भी करना होगा बैलेंस करने के लिए। यानी तो आप उस तरफ भी प्लस कर सकते थे, यहाँ माइनस नहीं करना है, एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला में सेट हो गया। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 उधर चला गया और 15 उधर चला गया। 0 कहाँ से आ रहा है? ये y है ना, y 9 उधर गया प्लस माइनस 15। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बस खेल ख़त्म है। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6, 2x प्लस 3 कितना मिल जाएगा? अंडर रूट y माइनस 6, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर को हटा रहे हैं। 2x कितना मिल जाएगा? अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3, x कितना हो जाएगा? अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3/2, ठीक है। अब देखिए x कब डिफाइन नहीं करेगा? x के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर अंडर रूट y माइनस 6 है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। y माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। y बोल रहा है 6 से बड़ा, 6 से बड़ा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, y का वैल्यू 6 के इक्वल होना चाहिए या 6 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है ना ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ, ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए ये चीज़। आप एक काम करिए, रेंज f दे दीजिए, ठीक है। हाँ, तभी ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यानी कि y का वैल्यू जब तक 6 से बड़ा नहीं होगा या इक्वल नहीं होगा तब तक x डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, और हमको x नेचुरल भी चाहिए, समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि ये तो हर हाल में दे देगा, हमको ये सब कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं ना? आपको कुछ नहीं करना है, ये दे ही देगा। चलिए ऑन टू फिर से देखते हैं, किसी दूसरे बुक में इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे रेंज एफ मिलेगा आपको, ठीक है। एमएल अग्रवाल में यहाँ पे एस दिया है और एस को डिफाइन किया हुआ है एस रेंज ऑफ एफ, एक ही बात है। तो आपको सीधा लिखना है ऑन टू के लिए, सिंस
कोडोमेन इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। क्लियर? देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। एफ एक्स को क्या करना होता है, y बनाना होता है इन्वर्स के लिए। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टू y। क्लियर? तो इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में ले जाइए। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमको मिल गया 2x, b के लिए 3 करना होगा तभी सॉल्व करके 12x मिलेगा। अब b मिल गया है तो b स्क्वायर को प्लस और माइनस कर लीजिए। अब प्लस 15 तो है ही हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या मिल गया, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 9 माइनस 15। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 6। 2x प्लस 3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा तो पॉजिटिव निगेटिव y माइनस 6। ठीक है, 2x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव y माइनस रूट होगा ना, -3। तो x अपना क्या हो गया, therefore f इनवर्स y f इनवर्स x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।